मैरिड मैन को अपने फ्लैट में मिलने के लिए बुला रहे होते हैं। नया ट्रेडिशन के हस्बैंड जो है ना वो ब्याह करके जाएगा लड़की के घर। यार लड़कों की नेचर ऐसी है, फ्लर्ट निकल आता है, फ्लर्ट कर लेते हैं। आप लिविंग करें आराम से। मुझे इस टाइम से लेकर इस टाइम तक मैसेज ना किया करो, मेरी वाइफ पास होती है उसी वक्त आप लोगों के मुंह पे भिगो भिगो के चपेड़े नहीं पड़ती। हेलो बेगम, तुम आज बहुत प्यारी लग रही हो। मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम अपना सफर यहाँ खत्म करें। फिर सामिया हिजाब की जगह आप होंगी और फिर आपकी इज्जतें उस तरह लूटी जा रही होंगी। नुमान, शादियां तो बहुत स्पीड से होती हैं। जिस रास्ते लेकिन आपको पता है उससे भी ज्यादा स्पीड से क्या होता है? बच्चे बच्चे बड़े स्पीड से कभी सीरियस भी हो जाए करें। हाँ, तो वो क्या है? तो ये देखो, हमारी शादी को 3 साल हो गए और हमारे 2 बच्चे हैं। और ऐसे भी लोग हैं जिनकी शादी को 3 साल हो गए, उनके 3 बच्चे होंगे। हाँ। अच्छा खैर, ये टॉपिक निकल जाएगा। लेकिन आपका जवाब है गलत। उससे भी ज्यादा स्पीड से होती हैं डिवोर्स। गजल और आहत की तलाक। सहर हयात और समी रशीद के दरमियान अलहदगी। क्रिकेटर इमाद वसीम का तलाक का ऐलान। मारूफ अदाकारा शर्मीन हिना रिजवी ने शौहर अमार अहमद खान से अलहदगी की तस्दीक कर दी है। सारा उमर ने तलाक की तस्दीक कर दी। हैप्पीली डिवोर्स्ड मैन, हाउ आर यू? अरबाज खान ने भी खुशबू से तलाक की तस्दीक कर दी। उनके बगैर एक मिनट नहीं रह सकता। मुझे बता देखे मैं कैसे रह रहा हूँ, मैं कैसे जिंदगी गुजार रहा हूँ। डिवोर्सेस तो भाई ऐसा लग रहा है कि आजकल लोग ना शादियां नहीं कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस कर रहे हैं। कोई 2 महीने की, कोई 3 महीने की, कोई साल की, कोई 1.5 साल की। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि आप लोग अक्सर स्क्रॉल करते हुए वीडियो देखते होंगे कि यार ये लड़की केक कट कर रही है और पीछे लिखा हुआ है हैप्पी डिवोर्स, आजादी मुबारक। ठीक है, ये लड़की डांस कर रही है और इसने लिखा हुआ है कि फाइनली खुला के बाद की सेलिब्रेशन। और तो और आप लोग इस तरह से भी देखते हैं कि आजकल बड़ा दुपट्टों का ट्रेंड है जिस पे लड़की ने अपने हस्बैंड का नाम लिखा होता है और नीचे कबूल है लिखवाया होता है। ठीक है, और वो उस कबूल है वाले दुपट्टे को काट कर जला रही होती हैं। और तो और इस तरह की भी वीडियो सामने आती हैं कि बच्चे माशाल्लाह जवान हैं और वो अपनी मॉम की जो है वो डिवोर्स की सेलिब्रेशन कर रहे हैं कि फाइनली हमारी जो मम्मी है वो उस रिलेशन से आज़ाद हो चुकी हैं। लेकिन अगर नुमान, मैं यहाँ पर आपको ये बात बताऊं कि पाकिस्तान और इंडिया वाहिद ये 2 कंट्रीज हैं जो सबसे एंड पर आते हैं। इनमें डिवोर्स की रेशो पब दुनिया में सबसे ज़्यादा कम है। अच्छा, यानी कि हमें जो लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया में बड़ी डिवोर्सेस हो रही हैं, यहाँ पर रेशो कम है। यहाँ पे रेशो कम है। ये रेशो कम क्यों है और हमें ऐसा फील क्यों होता है कि यार हमारी कंट्री में डिवोर्स रेशो ज्यादा है? इस बारे में आज के इस टीबीसी में हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो डिवोर्स एक ऐसी चीज है जिसमें 2 लोगों की अना जीतती है। मैं पीर चलाऊती तुम्हें तलाक देता हूं। बोलो तलाक देता हूं, बोलो ना, 2 तलाक। और बच्चे कुछ कोर्ट में इस तरह से रो रहे होते हैं। अना भी होती है और भी बहुत कुछ होता है। आई थिंक डिवोर्स के पीछे सिर्फ इना नहीं होती। मैं ये पर्सनली समझता हूँ कि बहुत सारे कपल्स ऐसे हैं जो सीरियस ही नहीं होते शादी को लेकर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सही बात। शादी के बाद जब वो जिम्मेदारियां देखते हैं बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, तो वो दोनों ही बैक ऑफ कर जाते हैं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के जरिए भी बहुत कुछ हो रहा होता है। हमारी सोसाइटी में 2 तरह की वुमन जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। नंबर 1 पर वो आती हैं कि जो सिर्फ एक थप्पड़ खाने के बाद भी खुला फाइल कर देती हैं। जस्ट अ स्लैप, पर नहीं मार सकता। और दूसरी वुमन वो होती हैं जो अपने हस्बैंड को बाकायदा तौर पर चीट करते हुए भी पकड़ लेती हैं, लेकिन उनके पास कोई जगह नहीं होती जाने के लिए। वो मैरिज में रहती हैं और जितना हो सकता है उसको निभाती हैं। आप दोनों कब से मैरिड हैं? और क्या है आपकी मोरालिटी और क्या है आपके संस्कार? प्लीज टेल अस। द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज आपके पास कहीं और जाने को है ही नहीं। इसी से रिलेटेड आप लोग आजकल एक कफील ड्रामा भी देख रहे हैं। वहां पर भी क्या दिखाया जा रहा है कि औरत को कंटिन्यूसली सामने आ रहा है कि उसका हस्बैंड उसको किस तरह से चीट कर रहा है, लेकिन फिर भी वो मैरिज को है वो लेकर चल रही है।
आप किसी औरत को घर लेकर आए थे? नहीं तो इतनी जरूरत अगर आप में आ ही गई है कि जिस औरत के साथ आप बाहर फिर रहे हैं उससे आप घर भी ले ही आई हैं, तो फिर मान लें। और ये सिर्फ मैंने अभी तक आपने देखा कि हाँ इंडियन मूवीज के रेफरेंस दिखा दिए, पाकिस्तानी मूवीज के रेफरेंस दिखा दिए, तो ये जो चीज़ें मैंने आपको रेफरेंस के तौर पे दिखाई हैं ये असल में एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि हमारा माशरा जो है ना वो इस तरह का है कि अगर किसी ने खुला ली हुई है, कोई डिवोर्सी है, तो लोग उसको मनहूस कहते हैं। माशरा मुझे गाली समझता है, निकाह होने वाले नहूसत का साया पड़ेगा। लोग बड़े बड़े नामों से पुकारते हैं, स्पेशली जो औरतें अपना घर नहीं बसा पाती। बहुत सारे रीज़न्स होती हैं, सम टाइम चीज़ें आपकी बर्दाश्त से ऊपर निकल जाती हैं और फिर आप वो वाला डिसीजन ले लेते हो। बट मेरा पर्सनली मानना ऐसा है कि आजकल ना चीज़ें ऊपर कम निकल रही हैं, बर्दाश्त कम है। जो बर्दाश्त का एक आंसर है ना, वो ऐसी चीज़ है जो लोगों को इमीडिएटली वो डिसीजंस लेने पर मजबूर कर देता है, जो उनकी अपनी ज़िंदगी भी ख़राब कर देती हैं और उनके बच्चों की भी। मेरा सपना पूरा हो गया तुम सबको थाने में लाके खड़े करने का। लेकिन अब बात आ जाती है कि हमारे यहाँ डिवोर्स रेट इतना कम क्यों है, जबकि हमें फील तो ज़्यादा होता है। हमारे यहाँ डिवोर्स रेट इसलिए इतना कम है क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स थे ना, हम तो जेंजी हैं, लेकिन जो हमारे पेरेंट्स थे उन लोगों के ख़ास तौर पे मैं अगर अपनी मम्मी का भी आपको बताऊं तो जब उनकी भी रुखसती हुई थी ना, तो लिटरली उनके फादर ने उनको कहा था कि तुम्हारा उस घर से जनाजा ही उठना चाहिए। बोला गया कि जो भी करना है आपको वो अपने ससुराल में ही आपको करना है, जान भी देनी है तो ससुराल में ही देनी है, यहाँ पे बिल्कुल आना नहीं। जिसकी वजह से बहुत सारी जो औरतें थीं वो इस चीज़ को अपने माइंड में ऐसा बना लेती थी, ऐसा बांध लेती थी कि नहीं, हमारी अगर यहाँ से डिवोर्स हुई या अगर हम लोग यहाँ से हमारा रिश्ता टूटा तो हम लोग जाएंगे कहाँ, हमारे अपने घर वाले तो हमें ऑन नहीं करेंगे। और एक और भी रस्म भी है, बल्कि अभी भी बहुत से लोग करते होंगे, जब दुल्हन जा रही होती है तो वो एक चावलों की प्लेट पकड़ाते हैं और वो कहते हैं सारा कर्ज उतार के जाओ यहाँ से घर का। वो चावलों की जो प्लेट होती है ना, वो बकायदा पकड़ाई जाती है दुल्हन को, वो दुल्हन उसको ऐसे पीछे फेंकती है कि मैं अपना खाना भी यहाँ पर ख़त्म करके जा रही हूँ। इस तरह का ही कोई लॉजिक है इसके पीछे, आप में से जो ज़रा पुराने वक्तों के लोग हैं वो बता सकते हैं। सो मीनिंग दैट कि ये अभी भी चीज़ चल रही है कि आप तुम्हारा इस घर से ताल्लुक़ ख़त्म हो गया, और ये बात बच्ची जब पैदा होती है ना उसको तब से बताया जाता है कि दिस इज नॉट, तुम पराया धन हो। ये बहुत फेमस डायलॉग है, लड़की पराया धन है। ये हमारी नहीं है। और एट द एंड लड़की सोचती है यार बाप का घर पराया धन हो गया, हम उसके लिए पराया धन है, वो हमारा घर नहीं। हस्बैंड का घर हस्बैंड का घर है, तो हमारा अपना घर कौन सा है, ये सबसे बड़ा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है। और तो और 19s के दौर में इसी चीज़ को और ज़्यादा गर्ल्स को मोटिवेट करने के लिए कुछ इस टाइप के सॉन्ग्स भी बनाए जाते थे, जिसमें आप लोगों ने वाकई में सुन लिया कि जैसा भी है, चाहे कुछ भी है, करैक्टरलेस है या कोई भी चीज़ है, वो बंदा है तो हमारा शोहर ही ना। वो उन सॉन्ग्स के ज़रिए भी वो जो 19s की फीमेल्स थी जो आजकल हमारी माएँ हैं, उनके माइंड में वो चीज़ फीड की जाती थी। इसी तरह अगर आप हमारी इस एक्ट्रेस का ये इंटरव्यू सुन लें, लेकिन जब आप अपनी चॉइसेस पर अपनी ज़िंदगी बेस करना शुरू करते हैं तो आप लोगों से बात भी नहीं कर पाते कि आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं, आप किसी को क्या कहेंगे, क्योंकि आपको तो सब कह रहे थे कि ये सही नहीं, तो सारे अपनों ने कहा था ये ठीक नहीं है, फिर भी आपने किया। जब आपने किया तो आप ओन करें, मैं हूँ एगोइस्टिक लड़की, मैंने ओन किया। फिर यहाँ पर आती है दूसरा फेज़ नुमान शादी का, कि एक तो वो हो गया ना कि पेरेंट्स ने कह दिया कि अब से तुम पराया धन हो, उधर से ही तुम्हारी जो है डोली जा रही है तो वहाँ से तुम्हारा जनाजा है। लेकिन दूसरी वो आ जाती है गर्ल्स की लव मैरिज। जो गर्ल्स लव मैरिज करती हैं ना और बड़ी फाइट करके अपना वो रिलेशन बनाती हैं, तो वो कहती हैं कि इस रिश्ते को हम ऑन करती हैं। अब जो भी हो रहा है, हमने ये डिसीजन लिया था, ये हमारा फैसला था, हमने अपनी ये किस्मत खुद लिखी है, तो जितना हो सकता है हम इस रिश्ते को खुद चलाएं। जब आपने किया तो आप ओन करें, मैं हूँ एगोइस्टिक लड़की, मैंने ओन किया। फिर चाहे वो रिश्ता फिर जितना भी टॉक्सिक क्यों ना बन जाए, वो अपनी उस चीज़ को बरकरार रखने के लिए ना कि घर वाले क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी कि यार इसने इतनी फाइट्स करके रिश्ता किया था और वो फिर इस तरह से नहीं निभा पाई, वो इस चक्कर में आकर वो जो है टॉक्सिक रिलेशनशिप निभाती रहती हैं। यहाँ पर मैंने आपको दो साइड्स औरतों की दिखा दी, जो ये दो ही होती हैं। जब लड़कियाँ अपना इतना सब कुछ छोड़कर इस तरह से लावारिस होकर एक हस्बैंड के पास आ जाती हैं, तो हस्बैंड लोग उनके साथ इतना बुरा क्यों करते हैं? बात तो सही। तो ना छोड़ के हम मर्द आ जाते हैं। ऐसा करो ना कि अब नया ट्रेंड शुरू कर देते हैं, नया ट्रेडिशन, कि हस्बैंड जो है ना वो ब्याह करके जाएगा लड़की के घर।
आप लोग कहो अपने बाप से कि हमें सेपरेट कमरा दो, फिर हम आएंगे तुम्हारे साथ रहेंगे और रोजाना तुम्हें रात को पट्टियां पढ़ाएंगे कि तेरे भाई ने मेरे साथ इतना बुरा सलूक किया, अच्छा। तू अपने भाई को ये कहा कर वो कहा कर। फिर दूसरे ही महीने तुम्हें ये भी कहेंगे कि तुम ऐसा करो कहीं और घर ले दो, सेपरेट हो जाते हैं। सही। फिर हम आकर ऐसा करना शुरू कर देते हैं, बहुत तेज हो रहा है। फिर अगर ऐसा होगा तो फिर आप लोग भी अपना इतना माइंड बना लो, वो जो लड़के अपने लाते हैं ना कि हमारी जो सोसाइटी है वो बहुत डोमिनेंट सोसाइटी है, मेल ओरिएंटेड सोसाइटी है, तो फिर वहाँ फीमेल ओरिएंटेड सोसाइटी हो जाएगी कि अब बॉयज़ ये कबूल कर लेंगे। क्योंकि अब बॉय कहीं चीट करता है ना तो वो आकर कह देता है यार लड़कों की नेचर ऐसी है, फ्लर्ट निकल आता है, फ्लर्ट कर लेते हैं। क्या करूं ओ लेडीज, मैं हूं आदत से मजबूर। फिर लड़कियां इस तरह कहेंगी यार लड़कियों की सोसाइटी है, लड़कियां फ्लर्ट कर लेती हैं, इट्स नॉट अ बिग भाई डील। देखो जब तो जब फिर जब मर्द रुखसत फिर होकर बताएं जाएंगे ना। जब मर्द रुखसत होकर जाएंगे, जब उनको घर मिलेगा लेविश सा, फिर जब मर्द वहां पर सुकून से खाए पिएंगे रहेंगे, ना काम की फिर उन्हें टेंशन कोई ना फर्क नहीं पड़ेगा। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर वो कहेंगे ठीक है भाई लगे रहो मुन्ना भाई। खैर दैट वाज ऑन अ जोक पार्ट। वैसे मैं पर्सनली ये समझता हूँ शादी में हस्बैंड और वाइफ दोनों की कुर्बानी होती है अपने अपने एंड से, ठीक है। बहुत सारी जगहों पर हस्बैंड भी बड़ा बेचारा मजबूर होता है क्योंकि वो अपनी माँ से भी बड़ा प्यार करता है और उसे इवेंचुअली उस लड़की से भी प्यार होता है जिसको वो ब्याह कर लाया है। वो बेचारा दोनों के दरमियान में ना फंस जाता है। जब रोज़ाना रात को वाइफ कह रही होती है कि तुम्हारी माँ ने ये किया, तुम्हारी बहन मेरे साथ ऐसे करती है, सेपरेट घर को जब उसे कहती है जिस घर में वो पैदा हुआ, जिस घर में वो बड़ा हुआ, जिस घर में उसके बाप ने उसके स्कूल की फीसें दी भेजा, उसको माँ उसको लंच बॉक्स बना के देती है, अचानक से एक लड़की आ कहती है इस घर को छोड़ो कहीं और अपना घर बसाते हैं, तो वो चीज़ें उसके लिए डिफ़िकल्ट होती हैं। तो आई थिंक के दैट इज़ समथिंग गर्ल्स नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आप शादी करने जा रहे हो तो आपको बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने होंगे। इसलिए कहा जाता है लड़की को कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, बिकॉज दैट्स हाउ इट इज़। शादी एक ट्रेडिशन ही ऐसा है ना, अदरवाइज तो जो मॉडर्न इरा के अंदर एक ट्रेडिशन है दैट इज़ लिविंग। आप लिविंग करें आराम से, फिक्र ना फाका ऐशकर काका रहें किसी के फ्लैट में 2-3 महीने, जब उसका दिल रह जाएगा वो किसी और को ले आएगा। और यू नो नेचर का ये रूल भी औरत को कभी एक्सेप्टेबल नहीं होगा क्योंकि नेचुरली औरत किसी एक के साथ अटैच होती है, मर्द मल्टीपल पीपल के साथ अटैच हो सकता है। सो मैं ब्रॉड लेवल पर बात करूं तो इट्स अबाउट द ट्रेडिशन दैट वी हैव टू फॉलो। अगर शादी होती है तो कंप्रोमाइज़ दोनों को करने पड़ेंगे। और मज़े की बात यह है कि आज के इस जेन ज़ी और बाकी जो जनरेशन अब आई हैं, इन लोगों में पेशेंस तो है ही नहीं। इनको पता ही नहीं कि एक रिश्ता निभाने के लिए किस लेवल का पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। वो रखोगे तो रिश्ता आगे चलेगा, फैमिली आगे चलेगा। हमारे पेरेंट्स के लिए जिसको हम इतना बड़ा पेशेंस का नाम देते हैं ना, वो उसको किसी चीज का भी नाम नहीं देते। वो कहते थे भैया शादी यही होती है, हाँ, शादी या निभानी है। उनके आगे डिवोर्स नाम का कोई वर्ड होता ही नहीं था। जो हम लोगों की जनरेशन है वो इस डिवोर्स के लफ्ज पर बहुत बड़े बड़े खेल खेलती है। जैसे आप लोगों ने सैर हयात और समी रशीद का भी केस सुना, जैसे आप लोगों ने फिरोज खान और उसकी अलीजे का भी केस सुना, आप लोगों ने और भी वो सना थी ना, हाँ, सना जावेद वाला किस्सा भी सुना। तो ये सारे जो सीन है इस तरह के होते हैं। और तो और कुछ, अच्छा आज हम लोग ज़्यादा जो है वो फीमेल साइड से बात कर रहे हैं, और तो और कुछ ना कुछ इस तरह के टॉक्सिक रिलेशन भी होते हैं। मेरे पति ने कभी आके ये नहीं बोला कि सॉरी कि ये कर दिया मैंने या वो कर दिया। ही वॉज ऑलवेज अप फॉर गेटिंग फिजिकल। कि मैं बीमार थी, सोफे पे थी, और मुझे बोला कि आजा तुझे गर्मी दूं। हाँ भाई देखो, मर्द की तो ये एक अल्टीमेट नेचर है। लेकिन उस बेचारी को फीवर में तो बख्शे ना। हाँ बस ऐसे ही है ना। बात बड़ी सिंपल सी है कि शादी जो है ना वो कहना आसान है, निभाना बड़ा मुश्किल है। तभी यहाँ पर लड़कियाँ जो हैं वो बड़ी डांस करते हुए शादियाँ तो कर लेती हैं बड़ी खुशी से, लेकिन हद से 4 माह बाद उनके डिवोर्स की जो है वो न्यूज़ सामने मैं आपको एक बात बताऊँ, ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे लोग आज से 20 साल पहले नहीं थे, लेकिन आज से 20 साल पहले के हमारे पेरेंट्स जो ग्रेजुएट थे और जो आज के ग्रेजुएट है, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। आजकल की तालीम ने हमें बहुत सेंसिटिव कर दिया, मैं आपको सिर्फ बताऊँ। और वो जो सेंसिटिविटी है ना, वो आपका घर नहीं बसाने देती। आपको इतने मॉरल एथिक्स बता दिए गए हैं, मर्द के हवाले से भी, औरत के हवाले से भी, रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग, फलाना फ्लैग, ढमकाना फ्लैग। आप इतना ज़्यादा घुस गए हो अपने पार्टनर्स के अंदर एज अ पार्टनर, तो आपको बस यही लगता है कि यार ये सही नहीं हो रहा। जबकि इन सारी सेंसिटिविटीज़ में हमारे पेरेंट्स नहीं थे, एंड दैट्स द रीज़न कि उनका डिवोर्स रेशो बहुत कम है। आजकल डिवोर्स रेशो बहुत ज़्यादा है क्योंकि हम सुबह शाम अपने पार्टनर को जज कर रहे हैं।
अच्छा, ख़ास तौर पे अगर लड़की की तरफ से देखा जाए, लड़की सोचती है अच्छा इसने मेरे से बात नहीं की ना, ज़रूर इसको भी उसी बात का गुस्सा है। लड़का बेचारा ये सोच रहा होता है कि यार मैंने फ़लाँ बिल कैसे पे करना है, ठीक है ना, और इसके ऊपर बड़ी मीम्स भी बनी, और ये रियलिटी है। लड़की कुछ सोच रही है, लड़का कुछ सोच रहा है। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि लड़के बहुत ज़्यादा ओवर पोजेसिव हो जाते हैं, लड़कियों के ऊपर शक करते हैं। वाइफ अपनी फ्रेंड से बात कर रही है, उसको लग रहा है किसी लड़के से बात कर रही है, फ़ाइट शुरू हो गई है। ये क्या मसला है? ये आज के दौर में आपने देखा है जितने चीटिंग के केसेस ये वो लड़कों के दिमाग ख़राब कर रहे हैं, शायद लड़कियां ऐसे कर रही हैं, इस वजह से वो इतने बड़े बड़े काम कर जाते हैं। फिर एक और बहुत ही अजीब चीज़ है, वो ये कि ये जो इंडस्ट्री है ना पॉर्न, इसने आपको बहुत ज़्यादा आपका दिमाग ख़राब कर दिया। आपकी जो फैंटेसीज़ हैं उनको अनलिमिटेड कर दिया है। आप अपने पार्टनर से सेटिस्फाई नहीं होते हैं और आपको लगता है कि देयर इज़ स्टिल समथिंग मिसिंग, जो कि शायद आप मरने से पहले करके जाओ। तो ये जो सारी चीज़ें ना, दैट एक्चुअली पुश टूवर्ड्स कि आप उस रिलेशन को नहीं निभा पाते, जो सबसे खूबसूरत रिलेशन होता है। इसी में हर चीज़ के दो साइड्स होते हैं, एक होते हैं प्रोज एंड कॉन्स, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे कॉन्स की बात करें तो उसमें ये चीज़ आ जाती है, आजकल जो है ना जेनजी का दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब कर रखा है। ये जो हर इंस्टाग्राम पे या फिर टिकटॉक पे लॉयल्टी टेस्ट के पेजेस बन चुके हैं। उसमें क्या होता है, उसमें आप अपने पार्टनर का नंबर खुद किसी मेल को या फीमेल को प्रोवाइड करते हो, उसको उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन देते हो और वो लड़का या लड़की आपके पार्टनर से बात करता है। बात करके वो आपको प्रूफ करता है कि ही इज़ अ रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग। दूसरा जो इसमें चीज़ आती है वो आती है कि अगर एक औरत का घर ख़राब हो रहा है ना, तो उसके पीछे एक दूसरी औरत ही होती है घर ख़राब करने वाली। वो लोग ये नहीं देखते कि ये, और एक मर्द भी होता है। क्यों? क्योंकि वो लोग ये नहीं देखते कि अच्छा यार वो लोग मैरिड हैं, सेटल्ड हैं, उनकी एक हैप्पीली मैरिड लाइफ है, उनके बेबीज़ हैं, लेकिन नहीं, फिर भी उनको कहीं ना कहीं अपने आप को घुसाना है, कहीं ना कहीं अपने आप को इन करना है। इनको कौन सी चुल है, क्या चीज़ है, इनके उस चुल की इस चीज़ की समझ नहीं आती। बट इनकी कोशिश होती है कि किसी भी तरह हम लोग घर से भागकर ही सही, किसी फ्लैट में ही सही, उस बंदे से मिल लें। उस बंदे से मिल के वो हम लोग अपनी जो भड़ास है वो निकाल लें जो उसकी वाइफ के आगे उसकी निकलती है। तो हर कपल के पीछे ना ये सिर्फ यही रीजंस नहीं होती कि जॉइंट फैमिली में क्यों रहता है, माँ से अलग क्यों नहीं होता, हस्बैंड कुछ कमाता क्यों नहीं है। सबसे मेन और कोर रीज़न जो है ना वो है चीटिंग की, जिस पे आप लोगों ने वो केस भी सुना, वाह शैम्पी वाह। पिल्स खिलाई है, कैसे पकड़ रही है वो, कैसे पकड़ रही है। ए तू कर रहे काम, तू कहना मेरे काम खराब हो गए, वाह 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 वाह। एज पर मैन वो तो कहते हैं भाई हमारी तो फ्लर्टिंग की नेचर है, लेकिन उसका घर ख़राब किया उस औरत ने, जबकि उस औरत को समझना चाहिए था कि ये मैरिड है, इसके औलाद है, इसकी वाइफ है, हम इसका घर ना ख़राब करें। उन लोगों को क्या मिल जाता है चंद लम्हे एक मैरिड मैन के साथ गुजार के जब उसने आपको कॉल्स पे या मैसेजेस पे ये कहने कि भाई मुझे इस टाइम से लेकर इस टाइम तक मैसेज ना किया करो, मेरी वाइफ पास होती है, उसी वक्त आप लोगों के मुंह पे भिगो भिगो के चपेड़े नहीं पड़ती। उस वक्त आपकी वो जो है सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ जाती है जब आप एक मैरिड मैन को अपने फ्लैट में मिलने के लिए बुला रहे होते हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो डिवोर्स की वजह बनती हैं। जब भी ब्रेकअप होता है ना तो सबसे ज़्यादा उस टाइम तकलीफ में लड़की होती है, लड़का नहीं होता। लेकिन कुछ टाइम के बाद लड़का होता है, लड़की नहीं होती। यानी कि इनिशियल लेवल पे सबसे ज़्यादा किसी भी रिलेशन के अंदर ना जो सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है वो लड़की को होती है। वो अलग बात है कि कुछ अपना इस तरह का प्रिटेंड करवाते हैं कि मुझे कुछ नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा तकलीफ लड़की को होती है, चाहे शादी से पहले वो ब्रेकअप हो या शादी के बाद डिवोर्स हो। लेकिन मर्द का सीन ये होता है कि अगर तो वाकई उसे पता होता ना कि शी वॉज़ अ वेरी गुड पर्सन, तो वो सारी ज़िंदगी उसके पीछे भागता रहता है, उसको अप्रोच करता रहता है, उसे कहता रहता है, किसी ना किसी तरीके से उसको बात करने की कोशिश करता रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि ही लॉस्ट समथिंग रियली प्रेशियस। अच्छा नुमान, आज का जो हमारा ये टॉपिक था वो था डिवोर्स कल्चर। तो इसमें कोई एक ऐसी बात जो आप जेनजी को कहना चाहो कि हम लोग, ये हमारी रेशो फिर भी कम है इंडिया और पाकिस्तान की, इसको और ओवरकम करने का क्या एक आप इस तरह का फॉर्मूला देंगे लोगों को? पहले आप दें फिर मैं देती हूँ। यार मेरी नज़र में सबसे जो बेहतरीन फार्मूला ना वो है आपका पार्टनर आपने जब चूज़ करना ना तो आपने मेक श्योर करना है कि वो आपके ऑपोजिट हो। ये मैं बात आज से नहीं बहुत देर पहले से कह रहा हूँ। ऑपोजिट इन अ सेंस आजकल ना जेंडर तो ऑपोजिट होगा ना? नहीं जेंडर ऑपोजिट ही होगा, नेचर ऑपोजिट हो। अब वो कैसे, ये बात मैं आपको बड़े श्योरिटी से बताता हूँ। आजकल उल्टी गंगा है, लोग कहते हैं अच्छा तुम्हें बिरयानी पसंद है, वाह मुझे भी बिरयानी पसंद है, तो तुम्हें ये वाला म्यूजिक पसंद है, वाह मुझे भी है। वो इवेंचुअली जब आपकी बहुत ज़्यादा चीज़ें मैच करते हैं ना तो दोनों का गुस्सा भी एक जैसा होता है।
हमेशा वही कपल बचता है जब एक बंदा बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा हो और दूसरा चुप करके सुन रहा हो। और वो चीज़ आपने देखनी, अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हैं तो प्लीज़ फाइंड अ गर्ल जो आपके गुस्से को बर्दाश्त कर सके। और अगर आप एक ऐसी लड़की के साथ शादी कर रहे हैं जो बहुत तेज़ गुस्से वाली, तो प्लीज़ वॉच इन अ मिरर कि क्या आप किसी का गुस्सा बर्दाश्त कर सकते हो, क्योंकि इवेंचुअली उसका गुस्सा ख़त्म होगा, लड़की का भी लड़के का भी। बाद में चीज़ें काम डाउन हो जाएंगी और आपकी ज़िंदगी स्मूथली चलती रहेगी। आप देखें ना 99% जो डिवोर्स होती है वो गुस्से में तो होती है, कोई प्यार में तो देता नहीं। हेलो बेगम, तुम आज बहुत प्यारी लग रही हो, मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम अपना सफ़र यहाँ ख़त्म करें। ऐसा तो कोई भी नहीं करता ना ऑब्वियसली। जब आप किसी के साथ बहुत गुस्से में होते हो, आपका डिसएग्रीमेंट चल रहा होता है, उस टाइम अगला बंदा अगर आपको वैसी ठा 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 करके रिस्पॉन्स दे रहे ना, तो ऐसे आपका जो है ना वो सफाया हो जाता है, आपकी डिवोर्स हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलता। और डिवोर्स इज समथिंग जो ज़ुबान से होती है और ख़त्म, दी एंड। रिलेशन ज़ुबान से बना था, कबूल है, ज़ुबान से तलाक ने ओ उठा के फेंका। बात कहाँ पे आ जाती है? गुस्से पे। अपने से ऑपोजिट देखो पार्टनर, स्पेशली शॉर्ट टेम्पर्ड अगर आप हो तो आपका पार्टनर नहीं होना चाहिए। दोनों में से एक बंदा बहुत ठंडा दिमाग का हो, चाहे वो हस्बैंड है या वाइफ है, तो रिश्ता चलता है। दिस इज माई प्रो टिप टू एवरीवन। और यहाँ पे मैं जो टिप दूंगी, मैं इस तरह की टिप दूंगी, किसी से सच्चा प्यार करते हो ना तो आपके अंदर एक फियर ऑफ लूजिंग समवन होता है, ठीक है ना। अपने उस फियर को आप लोग हमेशा बचा कर रखो। अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, आपका जो टेम्पर्ड है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया, तो एक लम्हे के लिए आप सोचो कि यार अगर मैं इस बंदे को या मैं इस बंदी को छोड़ देता हूँ तो इसके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगी। कल वो जगह में उसके दिल में या उसके पास जो जगह मेरी है वो किसी और की होगी। क्या कोई और उसको उस तरह से टच कर रहा होगा, उसको प्यार कर रहा होगा, उसके साथ फैमिली बना रहा होगा। मुझे कबूल होगा ये चीज़ कि यार मेरे होते हुए कोई और लड़का उसको टच करे, कोई और उसको प्यार से देखे, तो आप लोगों के जो अंदर का वो प्यार होगा ना वो एकदम से जागेगा और आपके उस गुस्से को ना ठंडा कर देगा। बट इसके लिए प्यार का होना जरूरी है। इसके लिए प्यार का होना जरूरी है और हमेशा आप शादी भी वहां करें जहां पर आपको प्यार है। दूसरा, किसी के बस से बसाए घर में ना ये जो भीगी बिल्ली है ना, ये बनना बंद कर दें। आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अगर आप में कोई है, वर्थ आप रखती हैं, तो आपके पास दुनिया है। अपने आप को जो है इम्प्रूव करें, कहीं और मुंह मारें बनिस्बत उस जगह पे जहाँ पे पहले कोई मुंह मार के अपना घोंसला बना चुका है। किसी का घोंसला ना तोड़ें, अपना नया बनाएं, आपकी भी सोसाइटी में इज्जत बनेगी। वरना ऐसी ख़राब होगी ना, ऐसी ख़राब होगी, फिर सामिया हिजाब की जगह आप होंगी और फिर आपकी इज्जतें उस तरह लूटी जा रही होंगी। तो या आई थिंक दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। स्पेशली हम बहुत सारे खुद से भी ऐसे टॉपिक कवर कर रहे होते हैं जिसमें हम एज अ पार्टनर एक दूसरे से सीख रहे होते हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ बहुत सारा ख्याल रखें। बाय।